नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल ग्लोबल एंटरटेनमेंट पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, दुनिया में बढ़ता वाटर क्राइसिस। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वाटर यानी जल। आज हम जानेंगे कि जल संकट कैसे बढ़ा, इसके कारण और इससे निपटने के लिए दुनिया के अलग अलग देश क्या कदम उठा रहे हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस संकट का हमारी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, वाटर क्राइसिस का परिचय और इसके कारण। दोस्तों, पानी धरती पर जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है, परंतु क्या आप जानते हैं कि केवल 3% पानी ही पीने योग्य है और उसमें से भी ज्यादातर ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बाकी का पानी समुद्र में है, जो खारा है और पीने योग्य नहीं है। वाटर क्राइसिस के पीछे कई कारण हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी का स्तर बढ़ रहा है। इससे पीने के पानी की उपलब्धता पर असर पड़ता है। दूसरा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। तीसरा, वाटर पोल्यूशन। उद्योगों से निकलने वाला कचरा और कृषि में उपयोग होने वाले रसायन जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। चौथा, जल संसाधनों का असमान वितरण। कई देशों में जल संसाधनों का वितरण समान नहीं है। कुछ देश पानी से भरपूर हैं, जबकि कुछ देशों में पानी की भारी कमी है। सेगमेंट 2, प्रभावित समुदाय और क्षेत्र। जल संकट का सबसे अधिक असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में कई स्थानों पर लोगों को मीलों दूर तक पानी लाने के लिए पैदल चलना पड़ता है। भारत में राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की भारी कमी है, जिससे किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट के देशों में पानी की कमी के कारण कृषि और पेयजल की उपलब्धता पर भारी संकट है। सेगमेंट 3, देशों द्वारा उठाए गए कदम। अब बात करते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए दुनिया के देश क्या कर रहे हैं। कई देशों ने इस दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं। पहला, इजराइल ने जल प्रबंधन में अत्यधिक प्रगति की है। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाया, जिससे पानी की बचत होती है। इसके अलावा समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स का भी उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, सिंगापुर ने पुनर्चक्रित जल का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसे नी वाटर कहा जाता है। यह तकनीक सीवेज के पानी को साफ करके पीने योग्य बनाती है। तीसरा, भारत में भी नदियों को जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। साथ ही जल संरक्षण अभियान जैसे जल शक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करना है। और चौथा, ऑस्ट्रेलिया में भी पानी के उपयोग को नियंत्रित करने और जल पुनर्चक्रण पर जोर दिया जा रहा है। सेगमेंट 4, सॉल्यूशंस। वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया भर में कई नवाचार और समाधान सामने आए हैं। फर्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संग्रहण की यह तकनीक पानी की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसे गांवों और शहरों में लागू किया जा रहा है। सेकंड, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। स्मार्ट तकनीक के माध्यम से फसलों की सिंचाई की जा रही है, जिससे पानी की बचत होती है। थर्ड, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। यह तकनीक उपयोग किए गए पानी को दोबारा उपयोग करने लायक बनाती है, जिससे पानी की खपत में कमी आती है। और चौथा, वाटर एटीएम। भारत के कुछ गांवों में वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जहां लोग कुछ पैसे देकर शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। सेगमेंट 5, वाटर क्राइसिस का प्रभाव और भविष्य की तैयारी। अगर जल संकट को अभी नहीं संभाला गया, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पानी की कमी से कृषि पर असर पड़ेगा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आएगी। स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर होगा, क्योंकि गंदे पानी से कई बीमारियां फैलती हैं। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए देशों के बीच संघर्ष हो सकता है। इसलिए जल संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अवेयरनेस। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पानी जीवन का आधार है। हमें अपनी दैनिक जीवन शैली में बदलाव लाकर
पानी बचाने के प्रयास करने चाहिए। छोटे छोटे कदम जैसे कि नल बंद रखना जब पानी का उपयोग न हो और बारिश के पानी का संग्रहण करना बड़े परिणाम दे सकते हैं। हम सब मिलकर इस जल संकट से लड़ सकते हैं, बशर्ते हम अभी से जागरूक हो जाएं और पानी की बचत को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि पानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करेंगे। यही था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।